बराह रास्त कराची ले चलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। क्लियर इंडिकेशन है कि ये ही जो जमातें हैं जो खून खराबा की जिम्मेदार थी इस शहर में, उन्हीं जमातों के 3 फैक्शन आपस में मिल गए। जब अलग अलग हो गए वो 3 फैक्शन बन गए, वो आपस में लड़ गए और आपस में ही उन्होंने ये खून खराबा कर दिया और TLP भी उसके अंदर आ गई। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 10 लोग इंजर्ड हैं सीरियसली और एक आदमी की वफात भी हो चुकी है। ये पॉलिटिक्स जो MQM टाइप की दहशतगर्दी की पॉलिटिक्स थी, इसको कराची ने 2018 में रिजेक्ट कर दिया था और कल दोबारा MQM की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया, वो दहशतगर्दी की पॉलिटिक्स। और MQM ने अपना रास्ता बदला था 2018 में और वो दहशतगर्दी की पॉलिटिक्स से हटके एक रेगुलर माने पॉलिटिक्स में आए थे। और हमने देखा कि जब वो हमारे साथ इत्तेहादी थे, हमारे साथ 3.5 पौने 4 साल, तो कराची शहर में इस तरह की कोई दहशतगर्दी की वारदातें नहीं होती थी। हाँ, MQM लंदन वाले कुछ थे जो अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन वो वाली पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी। अब जो कल हुआ है, क्या कराची को दोबारा वहीं धकेला जा रहा है? क्या कराची फिर वो वायलेंस देखेगा? ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कराची वाले बर्दाश्त करेंगे, ना लॉ इन्फोर्समेंट को बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ, आजिज़ाना गुजारिश में करता हूँ कि उस तरफ कराची को ना जाने दें जो 90 की दिहाई में, बल्कि 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में और जनरल मुशर्रफ के अल्लाह उनको शफा दे, लेकिन उनके दौर में भी हमने देखा कि 100-150 पुलिस वाले मारे गए और किसी ने पलट के पूछा भी नहीं। दूसरा, एक दफ़ा फिर ये क्लैरिटी से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो दोबारा फेल हो गई है एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। डब्बों में लड़ाइयाँ थी, वही तमाशा था। तो मेरे भाई, इसीलिए इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये भी जमात MQM भी साथ बैठी थी। और याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले भी अमीनुल हक साहब के पास थी, आज भी अमीनुल हक साहब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट को, ये भी 7 पार्टनर थे। इन्होंने वो बिल के ऊपर जिसपे EVMs और ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो बिल था, जॉइंट हाउस में MQM की जमात ने बशमूल अमीनुल हक भाई, इन्होंने वोट दिया था। ये कैबिनेट का हिस्सा थे। हर कैबिनेट मीटिंग में पहले शुरू होने से पहले खान साहब पूछते थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि भैया मुझे इसकी अपडेट दो, कहाँ तक पहुँचा है। और हर मीटिंग में वो कहते थे कि जो अपोजिशन वाले हैं, जो कि आज हुकूमत में बैठे हैं, इनके जो खदशात हैं इनको बोलो आगे बैठे, ये सिस्टम उनके सामने रखो और जो ये चाहते हैं बेहतरी उन्हें हो सकती है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, वो तैयार थे। और हमने कई दफ़ा इनको ऑफर भी की, लेकिन ये दखियानूस जमाते हैं, ये दखियानूस तरीके से इलेक्शन चाहती हैं। और इस दखियानूसी का कल रात को आपको, कल शाम को, कल दोपहर को, कल इलेक्शन में आपको ये नज़र आ गया कि ये जो तशद्दुद और वायलेंस और मार धाड़ और गोली चली और लोग जख्मी और बेचारे एक इंतकाल भी कर गया, ये इसमें वापस ढकेलना चाहते हैं पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कराची को, जो कि कराची वाले, आप मेरे भाई मीडिया वाले तो कवर करते रहे। मैं आप लोगों की शक्लें पहचानता हूँ, बहुत सारी 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। हमें याद है कि जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती थी वहाँ आपके ये कैमरामैन पहुँचे होते थे। मैं देखता था कि उधर फायरिंग में भी रिपोर्टिंग कर रहे होते थे। ये मुश्किल काम होता है जो आप करते हैं, ख़ास तौर पे मैं आपके लिए कह रहा हूँ। असल में जो 12 मई की रिपोर्टिंग आपने की, वो पाकिस्तान में क्यों, दुनिया में मैं कहता हूँ बड़े मुश्किल है कोई मीडिया वाले जो पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह उसने कवर किया। बहुत मुश्किल काम होता है ये कि इधर फायरिंग हो रही है, आपकी मीडिया की वैन्स पे भी फायरिंग हुई है, मीडिया के लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। जियो के एक बड़ा फेमस था वो वली बाबर, उसका मर्डर भी हुआ। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं उनकी जानें खतरे में होती हैं, आप लोगों की जानें खतरे में होती हैं। इस सियासत से निकल के हम इधर पहुंचे थे भैया, साफ सुथरी सियासत में। और अगर यही सियासत में वापस जाना है तो ये बर्दाश्त आपको भी नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए।
और जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट ख़ास तौर पे, उन सारों को मिला के उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तबाही का रास्ता है। हम पाकिस्तान को अमन के रास्ते पे ले जाना चाहते थे, ले जाना चाहते हैं और ये कोशिश जारी रखेंगे। तो अगर ईवीएम्स का के ऊपर डिबेट रहती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अगर इन्फोर्स करते तो ये सारा तमाशा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है इलेक्शन में। जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसपेरेंसी ले आती है। तो ये टेक्नोलॉजी से भागते इसलिए हैं क्योंकि ये चाहते हैं, ये जमातें दखयानूस तरीके से ये थप्पे लगा के बेईमानी करके किसी तरह इलेक्शन निकाल लें, और हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तीसरी चीज जो सेंसस का इशू है, देखें ये बड़ा क्रिटिकल इशू था कराची का सेंसस का, और एमक्यूएम हमारे साथ पार्टनर थी और उन्होंने भी इसको उठाया। हमने तो पहले दिन से कहा हुआ था, और मज़े की बात यह है कि मैं भी उस मीटिंग में बैठा था, बिकॉज एक कमेटी कैबिनेट ने बनाई थी, उसमें मैं चेयर कर रहा था, उसके साथ अमीनुल हक साहब भी थे, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी थी, डॉक्टर जुबैदा जलाल भी थी, और हमारे कादरी साहब भी थे। तो सब ने मिल के ये फैसला किया था सेंसस वाला। फिर वो चला गया कैबिनेट, और कैबिनेट से अप्रूव होके वो चला गया वो कमेटी में जो सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते, नहीं सीसीआई में चला गया। और सीसीआई में उससे पहले जिन्होंने सेंसस कराया था 2017 में या 16 में, जो मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ उसको हेड कर रहे थे और बाकी डीसी और ये सिंध हुकूमत के अंदर हुआ था, वो खुद ही उसके ऊपर इतराज़ उठा रहे थे, और वो कभी इधर बैठ रहे थे कभी उधर बैठ रहे थे। और मुराद अली शाह साहब ने वहाँ पे भी कहा कि जी अब नहीं। तो वो एक मेजॉरिटी सीएम्स के साथ मिला के फैसला हुआ सीसीआई में कि सेंसस होना है, और असद उमर साहब ने उसके बाद उस पर बड़ा काम भी किया और उसको भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंट करने की बात की, और इस साल होना था। और वो जिस तरह स्पीड में जो टेक्नोलॉजी की ला रहे थे उससे बड़ी तेज तरीके से और सस्ते तरीके से होना था। हाँ अरसलान सही कह रहा है, बजट भी उसका अप्रूव किया था। अब वो क्या हो गया सेंसस, और उसके बगैर आपने पूरे शहर में डिलिमिटेशन कैसे कर दी, उसके बगैर आप लोकल बॉडी इलेक्शन कैसे अनाउंस कर दिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने, लोकल बॉडीज की बात आ गई तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं सिंध हुकूमत को कानून ठीक करने के, उसमें लिखा है सिंध गवर्नमेंट इज, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, एडवाइस का लफ्ज नहीं है, मशवरा नहीं दिया, डायरेक्ट किया है, यानी कि हुक्म दिया है कि 140A के तहत जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो होनी चाहिए। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो स्पेशल कमेटी बनी है, पता नहीं उसकी मीटिंग नहीं हुई। अभी फिरदौस भाई कह रहे हैं कि वो भी 2-3 हफ्ते से मीटिंग नहीं हुई है उसकी, और ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर एमक्यूएम वालों से पूछता हूँ कि सेंसस नहीं हुआ। और मैं एक बात बड़ी जोर से पूछना चाहता हूँ, जो मेरा तीसरा टॉपिक है, मैं इधर से आ जाऊँ। यहाँ से जी शुरू हुआ बिलावल हाउस से इंग्लिश मीडियम लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, जिसमें को 300 तो SSU के वो लोग ले गए साथ अपने सारे वुज़रा, और ये वो सीएम भी कंटेनर पे, भी कंटेनर पे, हाँ डिप्टी सारे डीसीज को मिला के, पट मुख्तियार, ये वो सारे सिंध के सारे कहाँ जा रहे थे जी, इस्लामाबाद पिकनिक मनाने। और क्यों जा रहे थे, कांपे टांग गई वहाँ जाके इनकी, एक ही चीज़ रह गई उसकी, इतने अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके वो जा क्यों रहे थे, वो क्या था, महंगाई मार्च। वो जो ट्रक पे चढ़े रहते थे मरियम, और वो जो अभी सीएम बन गया है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं पता, हाँ कुकड़ी चोर का क्या नाम है, हमजा शाहबाज, मैं वैसे वो कुकड़ी कहते हैं उसको सब पंजाब में, तो मुझे वो याद था, मैं लेना नहीं चाह रहा था, आपने अच्छा का याद दिला दिया, वरना मैं कुकड़ी कहता रहता उसको, कुकड़ी शरीफ हमजा। वो जो जाली सीएम है वो ट्रक पे खड़े जी, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, 4 रुपए, हाँ बिल्कुल ठीक, 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, और ये महंगाई करके निकल आए थे रोड पे। भूलना चाहे सर, आप बड़े गौर से देख रहे हैं, आपको भी याद है। उसके बाद और सुने ना वो सुने, उसके बाद ये जो यही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ये जो यहाँ शहर से कराची, शहर कराची के जो अब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, 3.5 साल टीवी के ऊपर बैठ के बोलते रहे पता नहीं क्या हो गया, इकोनॉमी को डूब रहे हैं फला, जबकि इनकी अपनी कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही थी।
अपनी कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी मिफ्ता इस्माइल साहब की, टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे जी हालात बड़े खराब हैं और मैं कभी जिंदगी में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा और जो बढ़ाएगा वो ये होगा, हम बढ़ने नहीं देंगे, IMF से भी हम निगोशिएट कर लेंगे। मैंने वो ट्वीट भी किया, आप चाहते हैं मैं दोबारा यहाँ चला भी देता हूँ आपके सामने, सारी दुनिया ने देखा है इनके बयानात। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई पता नहीं क्या बेच रहा था। अभी मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ी, फिर 30 रुपए बढ़ी, फिर अभी 115 रुपए बढ़ चुकी है, पिछले 2 महीने में डबल हो गई है। 20 दिन में डबल हो गई है। बिल्कुल नहीं, हुकूमत इनकी 2 महीने। बिजली की कीमत महंगी हो गई और महंगी करने जा रहे हैं, गैस महंगी करने जा रहे हैं, है ही नहीं, इनको पता ही नहीं करना क्या है। मैंने सुना कतर गए, वहां से ठेंगा मिला है इनको, उन्होंने भी इनको ठेंगा दिखा दिया है, टर्की ने भी ठेंगा दिखा दिया, चाइना ने भी दिखा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना नुकसान पाकिस्तान को जो कराया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? और मैंने कल बड़े सादा अल्फाज में, मैं टीवी शोज में, और क्योंकि आप सारे एक साथ हैं, मैंने ट्वीट भी किया, मैं बड़े सादा अल्फाज में समझा देता हूं ताकि ये डिबेट खत्म हो जाए, मुदाखलत की और धमकी की और साजिश की। बड़े आसान अल्फाज में कौम को समझाना चाहता हूं। ये घर है किसी का, दीवार के इस तरफ, इंसाफ हाउस के पीछे, यहां जो मुलाजिम काम करते हैं, इनको अगर यहाँ इंसाफ हाउस में कराची के सदर बिलाल गफ्फार साहब उनके साथ बातचीत कर दें और उनको हुक्म देना शुरू कर दें, हालांकि वो तनख्वाह उस घर से ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं मुदाखलत। ये उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं ना भाई, उनका काम है, उनको कर रहे हैं, तो आप यहाँ से बैठ के क्यों कर रहे हो? और जब बिलाल गफ्फार साहब की वो बात ना माने और बिलाल गफ्फार साहब जब उनको डराना धमकाना शुरू कर दें कि तुम मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा, इसे कहते हैं धमकी। लेकिन जब वो मुलाजिम बिलाल गफ्फार की धमकी से डर के अपने ही एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई काम करना शुरू कर दें और उसी के खिलाफ इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें, उसे कहते हैं साजिश। साजिश हमेशा अंदर से होती है। अमेरिका ने तो मुदाखलत की, वो सारों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो बयानिया इशू हुआ था उसमें अंग्रेजी में लिखा था ब्लेटेंट इंटरफियरेंस, जिसपे अमेरिकन एम्बेसडर को डीमार्च भी इशू किया गया। ब्लेटेंट इंटरफियरेंस, वाज़े मुदाखलत। उसके बाद वो ये आ गए मौसूफ प्राइम मिनिस्टर बन के, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने एक्सेप्ट किया उस बयानिए को, बाकी सबने भी एक्सेप्ट किया। उसके एक हफ्ते बाद फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फरमाया क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उसमें धमकी भी थी, उसमें धमकी भी थी, खुद फरमा रहे हैं कि उसमें धमकी भी थी, तो आप धमकी भी एक्सेप्ट कर ली, तो भाई साजिशी तो तुम खुद हो। तुमने, जरदारी ने लोगों के साथ मिलकर साजिश की पाकिस्तान के इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और उस साजिश में तुमने ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब तुम आके कुर्सी पे बैठ गए हो, ना तुमसे मुल्क संभल रहा है, ना तुमसे इन्फ्लेशन संभल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, रिजर्व गिर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, महंगाई, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, हर चीज़ कम हो रही है जो फाइनेंशियली पाकिस्तान को इधर ले जा रही थी, और जो बढ़ रही हैं चीज़ें वो पाकिस्तान के नुकसान में है। शुक्रिया बहुत बहुत। अली ज़ैदी की गुफ्तगू आप मुलाहजा कर रहे थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में डाल दिया। शुक्रिया इमरान खान, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इन्होंने डाला था और निकाला हमने है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ के इलेक्शन से मुतालिक कहा, कल कराची के अवाम ने दोबारा MKM की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कराची में कल हमने तमाशा देखा, 2-3 बातें बिल्कुल वाज़ेह हो गई। जिस इलेक्शन में PTI हिस्सा नहीं लेती उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने कहा कराची में खून खराबा करने वाले कल 3 ग्रुप सामने आ गए। ये देखिए, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है इसमें, MQM रिजेक्टेड इन देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, के
एमक्यूएम की लीड जनरल इलेक्शन में 60,000 के बाद अगला जो था वो 30,000 पे था, जो टीएलपी का ही था, और उसके बाद हम थे 28-29,000 पे, 1,000 का फर्क था। तो बड़ी वाज़ेह है कि आज कराची के शहरी जो हैं वो एमक्यूएम को बकाऊ माल समझते हैं। जब से उन्हीं ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, ये वाज़ेह हो गया कि उन्हीं ने उर्दू बोलने वाले महाजिर का खून बेचा है, इससे कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है। जी भाई जल्दी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।